हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं द डिवाइन टैरो, जिसमें हम देखने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार फरवरी के महीने में साल 2026 में क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक एक राशि आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूंगी और मैं डीप एनालिसिस कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छे लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, फ्री से याद है, अगर कोई डोनेशन वगैरह करना है तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, नीचे ऑप्शन है वीडियो के। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना, एनर्जीज पे फोकस करना। आपको अच्छे से पता है आपका जो है जेंडर क्या है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार जैसे चाहिए वैसे रीडिंग को देखो, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मैंने डिटेल डाल रखी है। नाम के हिसाब से भी देख सकते हो भाई, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। बेस्ट क्या है, बेस्ट बोलूंगी आपको मून साइन के हिसाब से देखना चाहिए या चंद्र राशि के हिसाब से, या नाम के अनुसार देखो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, इट्स अप टू यू। अगेन ऐसा कुछ इससे नहीं है कि टैरो में आपको स्पेसिफिकली कुछ जाना है, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, इसको एज ए गाइडेंस पर्पस लो, आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो अब एक एक करके आप लोगों के लिए राशि शुरू कर रही हूँ, और अगर पसंद आए यस कमेंट बॉक्स में क्लेम भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कुंभ राशि वालों के लिए फेब्रुवरी के मंथ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज गाइड फेब्रुवरी मंथ कुंभ राशि ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज गाइड। Page of Wands, Five of Cups, Six of Swords, Lovers, Three of Swords, Hermit, Page of Swords। कुछ सडन एक्शंस या मूवमेंट आप डेफिनेटली लेने वाले हैं इस मंथ। आप कुछ सडन प्लान, कुछ न्यू चीजें आप डेफिनेटली करेंगे। सम न्यू चैप्टर एज इन कुछ न्यू लर्निंग्स हो गई, कुछ नए अध्याय शुरू कर लिए जिसके बारे में लंबे समय से सिर्फ सोचा और सिर्फ माइंड में चल रहा था। एंड दीज एक्शंस आर समथिंग रिलेटेड टू योर ओन गुड, फॉर ओन गुड। मतलब आप अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे जिससे आपकी लाइफ और बेहतर हो जाए। फायर मोटिवेशन अचानक से आपके अंदर आता नजर आएगा। फाइनली यू विल फील लाइक अ लाइफ। आपके अंदर ना बहुत ज्यादा समय से सैडनेस या एक लो एनर्जी या लेजीनेस फीलिंग थी, या जैसा चल रहा था उसी में ही आप खुश थे। जो चीजें जैसे सिंपल खाना हो रहा है, खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, वैसे ही चल रहा है। इस मंथ आप कुछ चेंजेस करते हुए नजर आएंगे, या ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे लाइफ में कुछ बेटर चेंजेस आएंगे ही आएंगे। बेटर चेंजेस का मतलब ये हो गया कि सडनली ऐसी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि लाइफ अब सेम नहीं रही, पहले जैसी नहीं रही। ठीक है, और या तो आप कुछ ऐसे बड़े बड़े फैसले लेंगे जो कल तक आप नहीं ले रहे थे। आपके दिमाग में समझो आप था कि रनिंग करेंगे, जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, सिर्फ सोच रहे थे। तो इस मंथ अचानक से आप बोलेंगे सोचना नहीं है, सिर्फ करना भी है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। इस मंथ कुछ सडन ट्रैवलिंग्स भी हो सकती है। आप सडनली कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं, सडनली कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। पास्ट की कुछ एनर्जीज को भी रिजॉल्व करेंगे। पास्ट की कुछ एनर्जीज, जैसे कुछ चीजें अगर आपको पास्ट में स्टक कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है स्टक सिचुएशंस आपके लिए हमेशा रही हैं, पिछले लंबे टाइम से आप स्टक रहे हैं, तो इस मंथ यू विल बी लाइक कि भड़ में गए। नहीं चाहिए मुझे ऐसे लोग अपनी जिंदगी में, जो लोग सिर्फ मुझे पेन दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, या जिनका सिर्फ मैं इंतजार किए जा रहा हूँ या किए करे जा रही हूँ। आप ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकालने की सोचेंगे, क्योंकि आपको रियलाइज होगा कि आप जो है बहुत ज्यादा ओवर अवेलेबल रह गए, या तो ऐसे लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते रहे जो लोग आपके लिए कभी सही थे ही नहीं। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आ सकती है। इस मंथ आपकी जॉब में आप बहुत स्टक और एग्जॉस्टेड फील करोगे। जॉब में आपको लगेगा कि आई एम नॉट एंजॉइंग माई जॉब, मेरी जॉब में बहुत कुछ चेंजेस आने चाहिए थे जो नहीं हो पा रहे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मुश्किल लगेगा। आपको लगेगा कि जो जॉब मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यहाँ से अगर मैं निकल गया तो मुझे यहाँ से बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, या मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ पाएगी। ये डर के वजह से आप बहुत ज़्यादा रहेंगे, जॉब चेंज नहीं करेंगे, जॉब में स्विच नहीं होगा। बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है, और कुछ लोगों को अपनी ओल्ड जॉब से बहुत लगाव हो सकता है। अपनी ओल्ड जॉब के बारे में ज़्यादा ओवर थिंक करोगे कि ओल्ड जॉब मिल जाती अगर तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है। जो लोग भी जॉब ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छे ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट थोड़ा बस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो तो आपके जो न्यू ऑफर्स हैं उसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। हो सकता है शुरुआती तौर पे आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार एडजस्ट करना पड़ रहा है, सैलरी कम है या ट्रैवल करना पड़ रहा है, बट ट्रस्ट मी, थोड़े टाइम में ये ट्रैवलिंग या ये आपकी सैलरी कम आपको लगेगा कि ये बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि इसके बाद आपको जो सैलरी हाइक या आपकी जो कुछ बेनिफिट्स या पर्क्स मिलेंगे उसमें आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस में देखो तो बहुत ज्यादा क्लियर हो, क्लैरिटी के साथ काम कर रहे हो, एम्प्लॉइज पे आप थोड़े से स्ट्रिक्ट रहोगे, एंड बिजनेस में परफॉर्मेंस काबिल तारीफ होगी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से आप जो है कन्वर्ट करोगे, कन्वर्जन्स करते हुए नजर आ रहे हो, डील्स वगैरह अच्छे से करोगे, पावरफुल एनर्जी में हो, बहुत फोकस्ड हो, बहुत डिसिप्लिन हो, यू नो व्हाट यू वांट, और आप उस हिसाब से काम भी कर रहे हो। फाइनेंसेस अच्छे हैं आपके। ठीक है, इस मंथ आपके लिए फाइनेंसेस में आप बेटरमेंट लाते हुए, खर्चे भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है खर्चे नहीं हो रहे, बट सेविंग्स भी एट द सेम टाइम आप करते हुए नजर आ रहे हैं। फिजूल खर्ची अवॉइड कर रहे हैं आप। ठीक है,
हो रहे हैं खर्चे, बाकी ऐसा नहीं है नहीं हो रहे। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स में अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, किसी की मदद से, किसी की हेल्प से आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। घर वगैरह खरीद रहे हो तो एक सही ब्रोकर या सही इंसान मिल जाएगा जो आपको सही घर की डील दिला सकता है या दिला सकती है, ठीक है। इस मंथ स्टूडेंट्स के लिए मुझे तो दिख रहा है कि आप फेलियर्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, जो पास के रिजल्ट अच्छे नहीं आए उसी पे आपका ध्यान ज्यादा है। पास में ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, या लव इमोशनल चीजों में फंसकर, प्यार व्यार के चक्करों में फंसकर प्यार पे फोकस कर रहे हो कि मेरा बाबू सोना, वो पता नहीं निब्बा निब्बी वाली हरकतें करोगे। स्टूडेंट्स के लिए कहूंगी कि आप उन्हीं में खोए रहोगे जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं होगी। ध्यान रखना इस मंथ अगर आपकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, रिजल्ट बहुत खराब आ सकते हैं, बहुत खराब, इतना कि आप उदास हो सकते हो। पास्ट को लेट गो करो, बाबू सोना वाली बातें हरकतें बाद में कर लेना, पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हो जाओ, ठीक है। पास्ट में फेल हुए हो तो उस बात पे ज्यादा फोकस मत करो, टाइम है अभी भी फोकस करने का, अभी ध्यान दोगे तभी रिजल्ट अच्छे आएंगे। ऐसा लग रहा है कि आपके पास मौका है पर उस मौके को आप हल्के में ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पर इस मंथ अगर मैं कहूँ कि मदर को लेकर थोड़े से परेशान रहोगे, मदर की बिहेवियर से या तो स्टक रहोगे या तो उनकी सेहत को लेकर परेशान रहोगे, ठीक है। मदर की कुछ चीजें हैं जो सही नहीं लग रही हैं, या तो उनकी सेहत को लेकर अपसेट हो जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, कुछ बन नहीं पा रहा है, या तो उनको कोई नेचर है जो आपको सही नहीं लग रहा है बट आप कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो। फादर के साथ आपका थोड़ा सा मनमुटाव अगर पास में था तो वो कम होने वाला है, आप चीज़ों को खत्म करके अपने फादर के साथ थोड़ा सा पैचअप की स्थिति में आओगे कि मैं तो आपका ही बच्चा या मैं तो आपकी ही बच्ची हूँ करके, इस तरह से पैचअप होगा, या फादर की तरफ से कुछ नया सीखने और समझने की एनर्जी बनेगी। भाई बहनों से परेशान नजर आएंगे, ऐसा लगेगा भाई बहन काम कभी आते नहीं, सिर्फ बस प्रेशर बनाने के लिए पैदा हो गए हैं, पता नहीं क्यों मेरे साथ हैं। तो भाई बहनों से एग्जॉस्ट होंगे, या नेबर से भी, अपने अपने पड़ोसियों से भी परेशान नजर आएंगे आप, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों की मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में बाकी चीजें तो बहुत अच्छी हैं, आपके लिए मैरिड लाइफ सिचुएशन में अच्छी है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ आपको डिस्ट्रैक्शन होने का चांसेस ज्यादा है। इस मंथ आपको कोई और पसंद हो सकता है, या कोई और किसी और की तरफ इंटरेस्ट आ सकता है, किसी की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं, ये चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। इस मंथ आपके लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई न्यू कनेक्शन आपकी जिंदगी में, लाइक मैरिड लाइफ के होते होते कोई न्यू कनेक्शन आपकी जिंदगी में ना आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज है। इस मंथ आपको आपके पार्टनर का शक्की स्वभाव पसंद नहीं आएगा, आपको लगेगा कुछ ज्यादा ही कंट्रोल किया जाता है, कुछ ज्यादा ही शक किया जाता है, हमेशा 24 घंटे बस अपडेट देते रहना पड़ता है, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, हर समय समय की पल पल की खबर देना आपको एग्जॉस्ट कर रहा है। या आप अपने पार्टनर की मदर से बहुत परेशान नजर आएंगे, आप अपने पार्टनर की मदर को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कुछ ज्यादा ही दखल है इनकी। ओवरऑल कहूँ तो मैरिड लाइफ वालों के लिए चीजें अच्छी हैं, कोई झगड़े लड़ाई फसाद नहीं दिख रहा है, बस हाँ छोटी मोटी इरिटेशन है जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। चीजें अच्छी हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी को मन ही मन बहुत ज्यादा पसंद करते हो, किसी के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स है आपके अंदर, तो वो व्यक्ति अपनी फीलिंग्स चाहकर भी आपको नहीं बता पाएगा, कारण उसके पास्ट में भी उसको फेलियर्स फेस करने पड़े हैं, उसके पास्ट में भी उसको लव में जब भी उसने ट्राई किया, हाथ आजमाया या इमोशनली किसी में इन्वेस्ट किया, उस इंसान ने उनका दिल दुखाया, हर्ट किया, या अब अपने पास्ट को वो अभी तक वो अपने अपने पास्ट को भूल नहीं पाया है या पाई है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ पा रहा है। ये व्यक्ति आपको इग्नोर करेगा, अवॉइड करेगा, और ऐसा कुछ सिचुएशन भी हो सकती है जिससे आपका दिल टूट जाए, आप अपने आप को आपका दिल टूटता हुआ दिखेगा, ऐसा लगेगा इग्नोर किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वैल्यू नहीं किया जा रहा है, जिससे आप बहुत अपसेट हो सकते हैं। तो आपके क्रश वाले सीन में मैं देखूं तो वहां पे आप थोड़े से डिस्टर्ब या अपसेट हो सकते हो, इतना कि इमोशनली आपको लगेगा कि यार इतना प्यार तो करता हूँ या करती हूँ, लेकिन ये इंसान पता नहीं क्यों मेरी तरफ आ नहीं रहा है। आप इस इंसान के लिए सब कुछ करने को तैयार है, पर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपकी तरफ नहीं देख रहे, उनका पूरा ध्यान पास्ट की तरफ है, पास्ट की बातों को भूल रहे, मतलब याद कर रहे हैं, और पास्ट की कुछ चीज़ों की वजह से वो आपके लिए इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अफेयर की बात करूं, जो लोग अफेयर वगैरह में हैं, कुंभ राशि वालों जो लोग अफेयर में हो, वो लोग, उन लोगों का दिल टूटने के चांसेस है। इस मंथ आपका दिल टूटेगा, कारण पार्टनर की लाइफ में कोई और व्यक्ति है, इसका एहसास होना शुरू हो जाएगा। इस मंथ आपको बहुत स्ट्रांगली रियलाइज होगा कि पार्टनर डेफिनेटली किसी को डेट कर रहा है या डेट कर रही है, किसी और से मिल रहा है, मिल रही है, या कोई ऐसी सच्चाई आपके सामने आएगी जिससे आपका दिल टूट सकता है। अफेयर वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको रियलाइज होगा कि आप ही अपने पार्टनर के लिए बहुत अवेलेबल रहे, आपने उनके लिए सब कुछ किया, बट एट द एंड उन्होंने आपको कभी समझा ही नहीं, शायद उन्होंने आपके प्यार को मजाक समझा, ऐसी फीलिंग आएगी, दिल बहुत टूटेगा, बहुत अपसेट हो जाएंगे आप। इस मंथ इनफैक्ट ये भी चांसेस है कि आप उनको ब्लॉक कर दे गुस्से में आकर, ठीक है। इस मंथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए क्या सिनेरियोज रहेंगे? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों को लगेगा कि आपके पार्टनर जो है सबसे ज्यादा थर्ड पार्टी को वैल्यू कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, सडनली उनकी प्रायोरिटीज तो चेंज ही हो गई हैं। अब तक आप उनके लिए उनकी जिंदगी थे, आप उनकी दुनिया थे, आपके लिए तो वो इतना ज्यादा जी जान जो है कर दे रहे थे, सब चीजें आपके फेवर में कर रहे थे, लेकिन सडनली आपको रियलाइज हो रहा है उनके बदलते व्यवहार का, आपको रियलाइज हो रहा है कि आप इतना दे भी रहे हो, इतना प्यार भी कर रहे हो, पर फिर भी उनकी प्रायोरिटीज वही है दूसरी तरफ, वो दूसरी
तरफ सबको वैल्यू कर रहे हैं, दूसरी तरफ सबको लाइक आपको लगेगा कि इस इंसान ने कल तक आपको जितना प्यार दिखाया वो प्यार अब वैसा रहा ही नहीं। अब ये बहुत सेल्फिश होते हुए नजर आएंगे, इनका बर्ताव बदलता नजर आएगा और ऐसा लगेगा घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पर एक आप ही एक जगह पे अकेले बैठे हुए हैं, उनके कॉल का या उनके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप बहुत डिस्टर्ब होने वाले हैं, बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। अगर मैरिज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, देखो इस मंथ आपको मैरिज के लिए अच्छे प्रपोजल्स मिलने वाले हैं, कोई अच्छा स्टेबल ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, एक अच्छा प्रपोजल आएगा। यू हैव टू बी वेरी क्लियर, बस क्लियर रखो, क्लैरिटी रहो और आगे बढ़ो। आपके आगे अब कहानी बढ़ सकती है। पास्ट के चैप्टर्स को पकड़ के मत रखो, आगे बढ़ने में ही समझदारी है, क्योंकि एडवाइस में क्लियरली दिख रहा है कि इस मंथ आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे होंगे चीज़ें जहाँ पे खुद ब खुद कुछ पास्ट के टॉक्सिक लोग या पास्ट चैप्टर्स आपके खत्म हो जाएं, क्लियर हो जाएं। वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस आर देयर कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे सिनेरियोज आ जाएं जहाँ पर कुछ लोगों की सत्य सामने आ जाए और आपको उनको छोड़ना पड़ जाए या वो आपको बिना कहे छोड़कर चले जाए। बट यू हैव टू बियर इट, बिकॉज आपकी लाइफ से सिर्फ वही लोग निकलेंगे जो आपके लायक नहीं है, जो आपके लिए गलत हैं। आप उन लोगों को अपनी जिंदगी से खुद ही देखेंगे, निकलते हुए देखेंगे, आप नोटिस करेंगे, ठीक है। इस मंथ दोस्तों से सपोर्ट मिल सकता है, दोस्तों से प्यार मिलेगा, दोस्तों की तरफ से घूमने फिरने के प्लान्स भी बन सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रपोजल आ सकता है कि यार ये चलो ये कर लेते हैं, चलो कॉफी पे चलते हैं, इस तरीके के प्लान्स बन सकते हैं। तो दोस्तों के साथ अच्छा टाइम आपका बीतेगा, घूमने फिरने का अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा। स्पिरिचुअलिटी में ईश्वर के प्रति आस्था तो है, बट ज़्यादा अभी आप पूजा वगैरह करते हुए मुझे इन्वॉल्व होते हुए ज़्यादा नजर नहीं आ रहे, ठीक है। आपके लिए ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR वगैरह रिलेटेड काम में सफलता आपको मिलेगी। कोई लीगल मैटर है तो यहाँ पे थोड़ी से निराश हो सकते हो, डिलेस फेस करने पड़ेंगे, ऐसा लगेगा तारीख पे तारीख हो रही है और फैसला हो नहीं रहा है, इतना खर्चा कर लिया लेकिन अभी तक सिर्फ निराशा हाथ लगी है। कोई सेपरेशन वगैरह का डील इशू है तो आपको लगेगा कि काश ये सेपरेशन ना हो, आप नहीं चाहते हो, बट कोई भी चीज़ आपको अपने हाथ में आपके फेवर में होती हुई नजर नहीं आ रही, जिससे आप अपसेट हो रहे हो। यूनिवर्स मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, कुंभ राशि वाले जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस फरवरी के मंथ में क्या होंगी। इस मंथ की ओवरऑल एडवाइस अगर मैं आपको दूं, नो कॉन्टैक्ट की नहीं, अभी नो कॉन्टैक्ट के लिए तो मैं बताने जा रही हूँ, लेकिन ओवरऑल अगर एडवाइस दूं इस मंथ की, तो ओवरऑल एडवाइस आप लोगों के लिए ये है, एक हाथ दे एक हाथ ले, प्यार दोगे प्यार पाओगे, नहीं दोगे वही सब चीज़ें। और इस मंथ आपको क्लियर रहना पड़ेगा, अपनी लाइफ में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको क्या चाहिए आपको पता होना चाहिए, बात गुस्से से नहीं होनी चाहिए, प्यार से होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको गलत लग रही है तो आप पोलाइटली बोलने की कोशिश करो, पोलाइटनेस आपके फेवर में वर्क करेगी, ठीक है। ग्राउंडेड एनर्जी या प्यार से कोई भी काम करवाएंगे, हो जाएगा, प्यार से बोलने से काम बन जाएगा। जहाँ पे भी काम बिगड़ते देख रहे हो वहाँ थोड़ा प्यार से बात करो, चीज़ें सेट आपके फेवर में हो जाएंगी। दूसरा, क्लैरिटी रखो, आपको क्या चाहिए आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ही नहीं पता कि आपको क्या चाहिए तो आपके रिलेशनशिप्स में या आपकी ओवरऑल लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आनी ही है, ठीक है। इस मंथ आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं। आपके पार्टनर आपके साथ, देखो ऐसा नहीं है कि चीज़ें ठीक नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। आपके पार्टनर पहली बात तो प्लेफुल एनर्जी में है, डेफिनेटली दिख रहा है कि किसी और से भी डेटिंग एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो 100% है। आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और को भी होल्ड करना चाहते हैं। देखो ये थर्ड पार्टी कोई मुझे दूसरा अफेयर नहीं लग रहा है। अगर आपको लग रहा है अफेयर है, देखो सिंगल है तो अफेयर होगा 100%। अगर सिंगल है आपके पार्टनर तो अफेयर है, कोई और व्यक्ति इनकी जिंदगी में मौजूद है। लेकिन लेट्स से अगर ये व्यक्ति मैरिड है तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये इंसान किसी और को डेट कर रहा है या कर रही है। नहीं, ये डेट नहीं कर रहा है, ये अपनी मैरिड लाइफ में ही होते हुए आपके साथ भी रहना चाहता है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है या लेना चाहती है। बट इस इंसान को लगता है कि आप दोनों के जो बीच में जो भी था वो खत्म हो चुका है, ऑलरेडी एंड हो चुका है। कारण उन्हें लगता है आप बदल गए हो, अब सब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, अब आप पहले जैसे नहीं रहे, सिचुएशन पहले जैसे नहीं रही, आप अब एडजस्ट नहीं करना चाहते, या जो चीज़ें आपके अंदर पहले थी, जो काइंडनेस था, जो लव था, जो अफेक्शन था, जो आप इनके लिए करने के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे ना, वो सब चीज़ें उन्हें रियलाइज हो रही है कि अब आप में नहीं रही, आप बदल गए हो। और उन्हें लग रहा है कि आप ही ने सब कुछ खत्म कर दिया है, जिसे वो चाहकर भी अब दोबारा ठीक नहीं कर सकते। उन्हें लग रहा है कि आपने जब अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को आगे समझना है और उनके कोई पॉइंट ऑफ व्यू को देखना ही नहीं है, तो उनके पास भी वो एनर्जी नहीं है कि वो आपको बैठ के चीज़ें समझाए। उन्हें लगता है कि कोई भी रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक से ही चलता है, दो लोग एक साथ इन्वॉल्व हो तभी रिश्ता कायम हो सकता है, वरना ऐसा रिश्ता बिल्कुल चलाना नामुमकिन है जिसमें सिर्फ एक ही इंसान इन्वॉल्व है। इन्हें लग रहा है कि रिलेशनशिप में ये चाहते तो हैं आपके साथ रिकंसाइल करना, चाहते तो है रिकंसिलेशन में आना, पर उन्हें लग रहा है इस रिश्ते में आप कोई बैलेंस नहीं है। प्रयास इक्वली होगा तभी ही आपके पार्टनर और आपके दोनों के बीच में यूनियन की संभावना है, वरना अब आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी लाइफ और अपनी वर्किंग लाइफ में ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आपकी तरफ से इनिशिएटिव लेने का आपका इरादा है तो फिर डेफिनेटली आपके लिए रिकंसिलेशन की पॉसिबिलिटी संभावनाएं बन रही है, प्रयास आपके लिए डेफिनेटली पॉसिबल है। लेकिन
अगर आप नहीं करना चाहते प्रयास तो डेफिनेटली ये रिलेशन अब एंड होने की कगार में आ चुका है, जहाँ पर आप समझ लो कि ऑलरेडी आपके पार्टनर तो मान चुके हैं सब खत्म है, पर आप ही नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, आप ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में अब अपने लाइफ में अपने कर्मों पे फोकस करते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब अपने कर्मों पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, अपनी लाइफ को बैलेंस करने पे फोकस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें दूसरी तरफ ध्यान देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बेहतर बेहतर लाइफ को लाइक देना चाहिए। इस समय प्रॉब्लम क्या आ रही है? इस समय प्रॉब्लम ईगो क्लैश का है, दोनों के बीच में ईगो क्लैश आ गया है। आपके पार्टनर को लगता है उन्होंने प्रयास तो किया था लेकिन आप उन्हें वैल्यू नहीं कर पाए, आपको लगता है आपने बहुत प्रयास किया है बट वो आपको वैल्यू नहीं कर पाए। प्रॉब्लम यही है, ईगो क्लैशेस की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई भी एक इंसान की बात सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए दिक्कत है। और यहाँ पर एक का मतलब ये है कि आप, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी बात सुनना नहीं चाहते, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही हैं जो उन्हें मौका नहीं दे रहे और उन्हें लाइक सुनने के लिए तैयार नहीं, और आपने ही मन में बहुत सारी धारणाएं और कहानियां बना ली हैं, जिसकी वजह से एक रिश्ता आपके लिए नहीं हो पा रहा है। इस रिश्ते में थोड़ी एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज रिक्वायर्ड है जो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप अब आगे सर्वाइव नहीं कर पा रहा। सो रिकंसिलेशन उसी केस में पॉसिबल है अगर आप लोगों के लिए आपने प्रयास किया तो। अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है और आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी कुंभ राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।